ओम नमस्ते जी। आज हम आपके साथ यज्ञ देव पूजा संगति कर्ण दानेशु धातु के लट लकार के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपके साथ यजति ही, यजतः और यजंती इन तीन रूपों के बारे में चर्चा की थी, जो कि हमने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था। आज हम यजसी, यजथः, यजथः, यजामी, यजाव, यजाम अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम इनकी सिद्धियों को भी सिद्ध करेंगे। किस प्रकार ये रूप बना है, इसमें कौन कौन से प्रत्ययों का समावेश है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ें। थोड़ी झलकियां हम पिछले वीडियो की भी आपको दिखाएंगे, जिसमें यजति ही, यजतः, यजंती के रूपों को भी दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय प्रारंभ होता है यहां से। कहां से? यजसी से। यही है ना? कौन सा रूप है? यजसी। अब पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो प्रथम वीडियो थी यज धातु की, उसमें इन सब सूत्रों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था कि ये सब सूत्र आपको प्रत्येक सिद्धि में प्रयोग करने हैं। यदि लकार परिवर्तित होता है तो यहाँ पर जो लकार विधायक सूत्र है इसमें परिवर्तन होगा, बाकी सभी सूत्र समान रहेंगे। किसी एकाध सूत्र में ही परिवर्तन होगा, बाकी सब समान रहेंगे। इन सूत्रों के बारे में चर्चा न करके हम आगे जो हमारा मुख्य प्रत्यय है तिप प्रत्यय, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। यजसी बनाना है तो यजसी में तिप प्रत्यय न आकर यजसी में आएगा सिप प्रत्यय। यज प्लस सिप आएगा, और किस सूत्र से आएगा? ये आएगा तिप तस झी सिप थस्थ मिप वस मस त आताम छ थस आथाम ध्वम ईड वही महिंग। इसमें दोनों प्रकार के प्रत्यय हैं, आत्मनेपदी भी और परस्मैपदी भी। हमारी धातु परस्मैपदी है तो इसलिए परस्मैपदी प्रत्यय आ गया सिप प्रत्यय। ठीक है। अब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम, अर्थात सूत्र से हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा करेंगे। ये हमें करनी आवश्यक है। भाई धातु ले रहे हैं, धातु में लकार का प्रयोग कर रहे हैं, लकार में जब हम प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष देखते हैं तो उसी प्रकार ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करनी आवश्यक है। ये भी प्रत्येक सिद्धि में समान चलेगा। परिवर्तन कहाँ होगा वहां हम आपको बताएंगे। फिर आता है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचना नाने कश। सूत्र क्या कहता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करता है सूत्र। ये भी जरूर है। इसके बाद सूत्र आता है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यापि मध्यम। अब सूत्र क्या कहता है कि हम सिप प्रत्यय ले रहे हैं, यजसी रूप बना रहे हैं, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष संज्ञा इसकी विशेष सूत्र से भी करनी आवश्यक है। जिस प्रकार हमने पूर्व वीडियोज में से प्रथम पुरुष संज्ञा विशेष की थी, उसी प्रकार इसमें भी करनी आवश्यक है। तो इस सूत्र से इसमें होगी मध्यम पुरुष संज्ञा। अब सिप में प हलंत है, प हलंत है तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अलंत्यम। अलंत्यम से हम क्या करेंगे भाई? अंतिम हल की इत संज्ञा कर देंगे। अब अंतिम हल में प आता है तो प की हम क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से हम लोप कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? यज प्लस सी, यही शेष रहेगा ना। अब यज प्लस सी रहेगा तो हम इसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। दो प्रकार के लकार बताए गए हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। पीछे वीडियोज में भी हमने अनेकों बार आपको बताए हैं। भवादिगण की जो वीडियोज थी, भू धातु की, एत धातु की और अनेकों धातुओं की वीडियोज हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं आसानी से, जिसमें हमने आसानी से आपको बताया है कि कौन से धातु, कौन से लकार सार्वधातुक है और कौन से आर्धधातुक है। तो लट लकार सार्वधातुक है तो तिंग शीत सार्वधातुकम से हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे।
अब जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो सप प्रत्यय का भी विधान होगा। अब जब सप प्रत्यय का विधान होगा तो यज शप सी ये रूप हमारे पास आएगा। अब सप प्रत्यय किस सूत्र से आएगा? वो आएगा कर्तरी शप से। किससे आएगा? कर्तरी शप से। अब जब कर्तरी शप से सप प्रत्यय आ जाएगा तो यज सप सी हमारे पास आ गया शेष। अब सप के सकार और पकार की संज्ञा करनी पड़ेगी हमें। पकार की तो हमें दिख रही है भाई, ऊपर सिप की थी पकार की, इसी प्रकार अलंत्यम से हो जाएगी। और शकार की किस सूत्र से होगी? वो होगी लसक्व तद्धिते से। किस सूत्र से? लसक्व तद्धिते सूत्र से सकार की संज्ञा हो जाएगी। और इसका फल स्वरूप क्या है? तस्य लोप है। और हमारे पास शेष क्या रह गया? यज अ सी। अब जब हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारा रूप क्या बन जाता है? ज हर्षव है, इसमें अकार नहीं है तो ज में अ मिला देंगे और यज सी जब हम बना देंगे तो हमारी सिद्धि बन जाएगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी प्रकार यजथ है। ऊपर के कार्य सब समान चलेंगे, आपको दिख रहे हैं। परिवर्तन कहां होगा वो मैं आपको बता देता हूं। परिवर्तन होगा जहां पर हमने तिपादी प्रत्ययों में थस प्रत्यय लेके आए हैं तो थस के स्थान पर जो स है ना, इसके स्थान पर सस जो सो रूह, इस सूत्र से क्या होगा? सकार हो जाएगा। किसको? स को रुत्व आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या होगा? यज थ रू। दिख रहा है ना आपको? यज थ और रू। अब रू के उकार की संज्ञा कर देंगे किस सूत्र से? उपदेश से अज अनुनासिक id से। और तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब जब तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या शेष रह गया? यज थ र। यही है ना? तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा भी हमें करनी आवश्यक है। इसके बारे में भी हमने पूर्व में विस्तार से बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब र आ गया तो एक सूत्र आता है खर अवसानयोर विसर्जनीय, आपके सामने दिख रहा है। ये क्या कहता है कि भाई खर प्रत्यार 14 प्रत्यार पड़े हैं, उनमें से भी वर्णों का जो समावेश रहता है जिनमें वो 42 या 43 प्रत्यार बनते हैं प्रत्यार सूत्रों में से। तो खर प्रत्यार आता है। खर प्रत्यार क्या कहता है भाई? विसर्ग आदेश कर देता है खर प्रत्यार का। खर प्रत्यार में जैसे र आता है तो रेफ को हम विसर्ग आदेश कर देंगे। अब जब विसर्ग आदेश कर देंगे तो यजथ हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार यजथ है, इसमें हमें केवल और केवल एक स्थान पर परिवर्तन करना है। यहां पर विसर्ग आदेश नहीं होंगे। तिपादी प्रत्ययों में थस के स्थान पर थ आदेश हो जाएगा, थ प्रत्यय आ जाएगा और बाकी कार्य सब समान चलेंगे। देखो कोई भी परिवर्तन नहीं है और ये रूप हमारा बन जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार यजामी है। यजामी में एकाद स्थान पर परिवर्तन हुआ है, वो हम आपको बता देते हैं। ऊपर के कार्य सब समान चलेंगे। ये देखिए तिपादी प्रत्ययों में यहां पर मिप प्रत्यय आ जाएगा भाई, उत्तम पुरुष का एक वचन है इसलिए। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ये सारी संज्ञाएं करके यहां पर एक नया सूत्र आ गया अस्मद्युत्तम। ये उत्तम पुरुष विधायक सूत्र है। कौन सा? अस्मद्युत्तम। एक नया सूत्र ये आया है। ये उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में चलेगा। सपादी प्रत्यय भी हमने पूर्व में देखे थे। यहां पर एक नया सूत्र और आया है, वो है अतो दीर्घो यही। अब अतो दीर्घो यही क्या कहता है कि भाई आकार को दीर्घ आदेश हो जाए। जो सबका आकार है उसको क्या हो जाए? दीर्घ आदेश हो जाए। जब दीर्घ आदेश होगा तो यज प्लस आ प्लस मी ये हमारे पास रूप बनेगा और हम इसको मिला देंगे तो यजामी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। यही है। इसी प्रकार यजावह है। यजावह में जैसे हमने यजथह बनाया था, विसर्ग आदेश किए थे, वही कार्य यहां चलेंगे। अब इसमें देखिए ये सभी कार्य समान चलते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर जहां हम तिपादी प्रत्यय करेंगे, तिपादी प्रत्ययों में क्या रहेगा? वस प्रत्यय आ जाएगा मिप के स्थान पर। अब वस प्रत्यय आ जाएगा तो उसके बाद भी सभी कार्य समान चलेंगे।
उत्तम पुरुष संज्ञा भी करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा भी करेंगे, सप प्रत्यय भी लेके आएंगे। ये सब कार्य जब समान चलेंगे तो इनके बाद क्या होगा, एक सूत्र हमने ऊपर तो पढ़ा था, अतो दीर्घो यही, ये भी सूत्र आ जाएगा। अब स को वस के स को ना रुत्वादेश करेंगे, किस सूत्र से, सस जुसोरु से। किस सूत्र से करेंगे, सस जुसोरु। अब सस जुसोरु से रुत्वादेश करेंगे, विसर्गादेश वाले जितने भी सूत्र हैं वो सब लगेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए। आसानी से हमारा यजावह रूप बन जाता है। और जब यजावह रूप बनेगा तो यजावह के बाद क्या आएगा, यजामह। ये दिख रहा है ना आपको, यजामह। अब ये सूत्र, ये सिद्धि भी बिल्कुल समान ही चलेगी। देखिए ऊपर के कार्य सब समान चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। रुत्व विसर्ग तक, इसमें रुत्व विसर्ग केवल व के स्थान पर मैं आदेश करना है, बाकी सब समान चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल व के स्थान पर मैं करना है और यजामह हमारा रूप बन जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम आपके साथ लिट लकार के रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम इयाजह, ईजतुः, ईजुः, ईजिथः, ईयष्ठः, ईजथुः, ईजः, इन रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो रूप हमने आपको दर्शाए हैं सिद्धियों के माध्यम से, इनमें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और जैसे शास्त्री है, बीए है, एमए है, आचार्य है, या पीएचडी है, या विद्यावर, जितनी भी कक्षाएं हम करते हैं संस्कृत से संबंधित या हिंदी से संबंधित, उनमें भी पूछ लिया जाता है भाई यज धातु है, यज का अर्थ क्या है, यज धातु का, या यज धातु के लट लकार में जैसे यजति रूप बना है उसमें तिप प्रत्यय किस सूत्र से आया है, या यजामह में विसर्ग किस सूत्र से आया है। इस प्रकार की चीजें आपसे पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जिसको हम साक्षात्कार भी कहते हैं। जैसे हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी पूछ लिया जाता है, या किसी नौकरी के लिए जाते हैं वहां भी पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और इसी प्रकार की नई नई वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।